नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे व्यूअर्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि राइफल और शॉटगन में क्या डिफरेंस है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ऑलरेडी हमने एक शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये लॉन्ग वीडियो देखें, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उस शॉर्ट वीडियो को देखकर क्विकली जान सकते हैं कि राइफ़ल और शॉटगन में क्या फ़र्क है और आपको राइफ़ल या शॉटगन में से कौन सा वेपन सूट करेगा, ये भी आप क्विकली जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये लॉन्ग वीडियो बनाया है, ताकि हम आपको डिटेल में बता सकें राइफ़ल और शॉटगन के डिफरेंसेस के बारे में। तो मेरे पास ये M1 ग्रांड राइफ़ल है और ये 12 बोर की शॉटगन है। तो इनसे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि इन दोनों हथियारों में क्या फ़र्क है और इनका क्या यूज़ है। तो हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं उस एनिमेशन को, फिर बात करेंगे इन वेपन्स के ऊपर। राइफल और शॉटगन दोनों डिफरेंट टूल्स हैं। राइफल और शॉटगन में पहला अंतर है बैरल का। राइफल के बैरल के अंदर स्पाइरल ग्रूव्स होती हैं, जिसे राइफलिंग भी बोलते हैं, और शॉटगन का बैरल स्मूथ होता है। दूसरा फर्क है एमुनिशन का। राइफल के कार्ट्रिज में सिंगल प्रोजेक्टाइल फायर होता है और शॉटगन के कार्ट्रिज में छर्रे होते हैं, जिन्हें हम शॉट्स भी कहते हैं। तो ये छर्रे एक साथ एक शॉट फायर होने पर टारगेट को निकलकर टारगेट को निस्तेनाबूद करते हैं। तीसरा फर्क है राइफल की हाई प्रिसीजन एमिंग के साथ स्टेशनरी टारगेट पे राइफल को फायर किया जाता है। राइफल की रेंज बहुत ज़्यादा होती है और शॉटगन की रेंज बहुत कम होती है। शॉटगन को फायर करने से पहले ज़्यादा प्रिसीजन एमिंग की आवश्यकता नहीं होती। ये मूविंग टारगेट्स को गिराने के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों, आपने ये एनिमेशन देखा। अब हम आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि राइफ़ल और शॉटगन में क्या डिफरेंस हैं और आपको राइफ़ल या शॉटगन में से कौन सा वेपन अपने लिए खरीदना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर मेरी पर्सनल M1 ग्रांड राइफ़ल है और एक 12 बोर की साइड बाय साइड शॉटगन है। तो इन्हीं दोनों के माध्यम से हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो होता है दोस्तों, वो होता है राइफ़ल और शॉटगन के बैरल में। ये देखिए दोस्तों, ये राइफ़ल का बैरल है। इस बैरल को मैं आपको अंदर से दिखा नहीं सकता। राइफ़ल के बैरल में आपको ग्रूव्स दिखेंगे, स्पाइरल ग्रूव्स आपको राइफ़ल के बैरल में नजर आएंगी। ये स्पाइरल ग्रूव्स राइफ़ल की बुलेट को लॉन्ग रेंज में एक्यूरेसी प्रोवाइड करती हैं। जो स्पाइरल ग्रूव्स होती हैं, ये जो राइफ़ल की बुलेट है, बुलेट को एक रोटेटरी मोशन देती हैं, जिससे कि बुलेट को हवा को काटने में आसानी होती है और लॉन्ग रेंज पर भी ये बुलेट एक्यूरेटली टारगेट को हिट करती है। जो M1 ग्रांड राइफ़ल है, इस राइफ़ल के ऊपर 1200 गज तक की रेंज आयरन साइट के ऊपर दी गई है, लेकिन 500 मीटर तक हमने इस आयरन साइट से ही जो है बुलेट को टारगेट पर एक्यूरेटली हिट किया है दोस्तों। तो ये तो होता है राइफ़ल का बैरल। अब देखिए दोस्तों, हम ये देखिए, शॉटगन का जो बैरल है वो स्मूथ होता है दोस्तों। तो इसीलिए इससे जो फायर्ड बुलेट्स होती हैं, उनकी लॉन्ग रेंज पर उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती। दूसरे नंबर का डिफरेंस है दोस्तों राइफ़ल और शॉटगन के कार्ट्रिजेस का। ये देखिए दोस्तों, ये 3006 की कार्ट्रिज है और ये 12 बोर की कार्ट्रिज है। तो 3006 की कार्ट्रिज ये लाइव एमुनेशन है, ये फायर्ड कार्ट्रिज है। देखिए, शेल को फायर होने के बाद राइफ़ल के अंदर ही रह जाता है शेल, और बुलेट आगे जाके टारगेट को हिट करती है। तो ये बुलेट एक सिंगल प्रोजेक्टाइल है। राइफ़ल को सिंगल प्रोजेक्टाइल को फायर करने के लिए बनाया गया है। राइफ़ल में भी ऐसे प्रोजेक्टाइल आते हैं जिनसे शॉट फायर होते हैं, लेकिन इसको बनाया बेसिकली सिंगल प्रोजेक्टाइल को फायर करने के लिए ही है। जबकि आप 12 बोर को देखेंगे तो 12 बोर के अंदर बहुत सारे शॉट्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कारतूस किस नंबर का है,
कौन सा कारतूस आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से डिफरेंट नंबर ऑफ शॉट्स ये कार्ट्रिज फायर करता है। तो ये शॉट्स जो हैं एरिया कवर करते हैं। अब बात करते हैं राइफल और शॉटगन के तीसरे डिफरेंस के बारे में। इनमें तीसरा डिफरेंस है इनका यूज। राइफल को जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए राइफल का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसका जो बैरल बनाया गया है, इसकी जो बुलेट है सिंगल प्रोजेक्टाइल है, तो लॉन्ग रेंजेस पर भी एक्यूरेटली एम करके प्रिसीजन फायर के लिए इस राइफल को बनाया गया है। किसी भी राइफल को बनाया गया है, एक्यूरेट और प्रिसीजन शूटिंग के लिए राइफल्स को बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इनकी प्रॉपर साइट सिस्टम होता है, इनके राइफल्स में प्रॉपर साइट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा ताकि आप एक्यूरेटली प्रिसीजन शूटिंग कर सकें। जबकि जो शॉटगन है, शॉटगन को एक एरिया को कवर करने के लिए बनाया जाता है दोस्तों। शॉटगन की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी राइफल की होती है। हालांकि इसमें भी अगर आप सिंगल स्लग राउंड या इसमें भी आप राइफल्ड स्लग राउंड को अगर फायर करेंगे तो वो भी एक लंबी दूरी तय कर सकता है, लेकिन उस लंबी दूरी पर वो टारगेट को एक्यूरेटली हिट नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो इसीलिए शॉटगन को बनाया गया है शॉर्ट रेंजेस के लिए। शॉटगन में मल्टीपल तरीके के कार्ट्रिज आते हैं और ये कार्ट्रिज बेसिकली एक पूरा एरिया कवर करते हैं। और इसकी एमिंग को भी ये देखिए, इसके ऊपर कोई प्रॉपर टाइप की साइटिंग सिस्टम नहीं है। हम बस जो सामने वाली मक्खी है और जो पीछे वाली मक्खी है, इन दोनों को मिलाकर शॉटगन को फायर कर देते हैं। बाकी इसमें किसी प्रकार के साइटिंग सिस्टम की आवश्यकता भी नहीं है और किसी प्रकार का साइटिंग सिस्टम दिया भी नहीं गया है। ये आप शॉटगन को जनरल डायरेक्शन में जस्ट पॉइंट करके अगर फायर करेंगे तो ये पूरा, इसके जो छर्रे निकलेंगे पूरा बड़ा एरिया कवर करेंगे, तो कोई ना कोई छर्रा तो आपके टारगेट पर हिट कर ही जाएगा। तो शॉटगन को बेसिकली बनाया गया है शिकार पर्पज़ के लिए भी आप बोल सकते हैं। जैसे कोई मुर्गाबी या कोई तीतर या किसी पक्षी का शिकार, उड़ते हुए पक्षी को गिराने के लिए, स्कीट शूटिंग के लिए आप देखते हैं, स्कीट शूटिंग के लिए 12 बोर यूज़ होती है। और बेसिकली शॉर्ट रेंज में आप मूविंग टारगेट को हिट करने के लिए 12 बोर का यूज़ करें। ये वेपन होम डिफेंस के लिए सबसे अच्छा वेपन है। अगर आपकी ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है, आपने उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है शूटिंग की, फायरिंग की, एमिंग की, और आपको अगर इमरजेंसी में यूज़ करना पड़े तो मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप 12 बोर को ही यूज़ करें, क्योंकि एक बेसिक लेवल का यूज़र जो है वो भी इस 12 बोर की गन को फायर कर सकता है। बाकी 12 बोर की गन के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये थे डिफरेंस दोस्तों 12 बोर की गन और राइफ़ल के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सुजेस्ट करें कि हम और किस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आएँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।